इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। हज़रात, भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, काबिल इज़्ज़त माओं और बहनों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो भाई, वो अहबाब कि जो ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। मस्जिद के जितने दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े पर अल्लाह ताला के फरिश्ते बैठे हुए होते हैं और बाकायदा नाम लिखते हैं कि ये शख्स ख़तीब के मिंबर पर चढ़ने से पहले पहले आया है और इसको इस चीज़ का सवाब दे दिया जाता है। पाकिस्तान में ये माहौल नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह आप सब अहबाब पहले तशरीफ़ लाए और मैं मुसलसल सफ़र की वजह से 4 मिनट लेट हुआ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, आप भी उम्मीद है माफ़ फरमाएंगे। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें सबक़त ले जाने वालों का जिक्र है। सबक़त कहते हैं कि मुकाबला हो और उसमें से जो आगे बढ़ जाए उसको सबक़त ले जाने वाला कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम में से चंद एक सहाबाए किराम ऐसे हैं जिनको दुनिया की जिंदगी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से नाम लेके जन्नत की बशारत दी। और उनमें से एक सहाबी अल्लाह के नबी के चचा के बेटे हैदर कर्रार असदुल्लाह, जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाह का शेर है, जिन्होंने मरहब को कत्ल करते वक़्त कहा था अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी शहादत का वाक़या इसी रमज़ान में पेश आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी मेरी और आपकी माँ जी ताहिरा मुत्तहरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी वफ़ात भी इसी महीना में हुई। तो आज हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में
कुछ गुफ्तगू करेंगे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर इस उम्मत के अंदर दो फिरके पैदा हुए। एक वो जिन्होंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान किताब व सुन्नत में बयान हुई उस शान को ज्यादा कर दिया, और एक वो जिन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जाहिरन बातिनन इशारे और किनाये से तनकीस करना शुरू कर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करने लगे तो अपने बिस्तर पर जिसको सुलाया वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अमानतें जिसके सपुर्द की वो हजरत अली। बच्चों में सबसे पहले जो इस्लाम कबूल किया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआखात कर रहे हैं। मुआखात कहते हैं भाईचारे को। मुहाजिरीन और अंसार को आपस में एक कर रहे थे, और ये नहीं कह रहे थे कि भी इतने पैसे इस मुहाजिर को दे दो, नहीं, वो मुहाजिरीन और अंसार को आपस में इस तरह कर रहे थे कि जमीन अंसारी की है, मुहाजिर मेहनत भी करेगा और अंदर से हिस्सा भी लेगा, ताकि वो हाथ लेने वाला ना हो बल्कि देने वाला। खुददारी सिखाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुसलमानों के दरमियान भाईचारा बना रहे हैं। किसी मुसलमान में कोई फर्क नहीं, मुहाजिर है अंसारी है, किसी भी कबीले का है, अगर उसने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ उसका इज्जत वक़ार वही है जो एक मुसलमान का होता है। ऐ मुसलमान, मुझे और आपको बाज लोगों ने इतना तकसीम कर दिया कि हम मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे का पता लेना भी छोड़ गए। अखलाकियात तो हमसे छू कर भी नहीं गुजरती, सलाम करना भी हमने छोड़ दिया। हम वो मुसलमान हैं जिनकी बुनियाद ईसार और कुर्बानी है। वयुथिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह के नबी भाईचारा बना रहे हैं, तू इसका भाई, तू इसका भाई, तूने इसके साथ रहना है, तूने इसके साथ रहना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच गए, कोई अंसारी नहीं बचा। हजरत अली बच गए और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बच गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अली की आंखों से आंसू जारी हो गए। ए अल्लाह के रसूल, मुझे आपने किसी का भाई नहीं बनाया, मैं किसका भाई बनूं? मैं किसके साथ जाके शराकतदारी करूं? आखिर मैंने भी तो मदीना में रहना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ए अली परेशान ना हो, अल्लाह ने जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हारून अलैहिस्सलाम ऐसे भाई अता किए थे जो कदर मंजिलत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून की थी, वही कदर मंजिलत में मोहम्मद के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अली परेशान ना हो, आज के बाद तो मोहम्मद का भाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। लोग कहते हैं फजाइल बयान करने से क्या होगा। मेरे भाइयों, हम अपने बच्चों को अपने बाप दादा के किस्से सुनाते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने कितना बड़ा काम किया, कायदे आज़म ने कितना बड़ा काम किया। बाकायदा सोशल स्टडीज़ हमारे सब्जेक्ट में शामिल है।
इसी तरह हम अपने बच्चों को ये भी बताएं कि हमारे बड़े हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे। बच्चों के लिए भी मशाले राह हजरत अली, बड़ों के लिए भी मशाले राह हजरत अली। ए अली परेशान ना हो, आज के बाद आप मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई। एक सफर से वापसी हुई, जंग के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माले गनीमत से एक चादर ले ली। अल्लाह के नबी को खबर नहीं की। सहाबाए किराम ने ये सामने देखा तो उसूली बात तो उन्होंने ठीक की। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली ने आपकी इजाजत के बगैर माले गनीमत से एक चादर ले ली है। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि पता करें क्यों ली है, ए अली क्यों ली है, बुलाएं अली को। फरमाया नहीं, हजरत अली का हक इससे ज्यादा बनता था, उन्होंने तो सिर्फ चादर ली है। ए सहाबाए किराम, आज के बाद मेरे पास हजरत अली की शिकायत ना लेके आना। जो अली का दोस्त है मैं भी उसका दोस्त। वो मशहूर हदीस, मन कुन्तु मौला अली मौला। यहां पर मौला का माना दोस्त है, मुश्किल कुशा नहीं। क्यों? क्योंकि मुश्किलें हल करने वाला सिर्फ एक वो जात है जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द। अल्लाह के अलावा वो कौन सी जात है जो मुश्किलें हल कर सकती है? हजरत अली की भी मुश्किलें जिसने हल की हैं वो रब सुब्हानहू व तआला की जात है। जो मेरा दोस्त, जो अली का दोस्त, वो मेरा दोस्त। जिसने अली के साथ बुग़्द रखा उसने मैं मोहम्मद के साथ बुग़्द रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे छोड़ दीजिए। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। हजरत अली खलीफा राशिद, और खलीफा राशिद अगर कोई काम करें, कोई चीज जारी करें और उसको उम्मत अपना ले तो उसको सुन्नत का दर्जा दिया जाएगा। ये जुमे के जो दूसरी अजान है अल्लाह के नबी के दौर में नहीं थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसकी जरूरत को महसूस किया तो इसको शुरू किया। हम इसको बिदअत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये खलीफा राशिद की सुन्नत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैबर की जंग में है। किला खैबर बहुत बड़ा किला है, बड़ा ही मजबूत यहूदियों का किला। इशा की नमाज हुई। ऐ मेरे सहाबाए किराम, सुबह में फतह का झंडा उस बंदे के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ प्यार करता है और अल्लाह और उसके रसूल उसके साथ प्यार करते हैं। सहाबाए किराम फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, ये रात हमने सो कर के नहीं गुजारी, इस रात को मेरे दिल में आया, ए अल्लाह काश वो मैं बंदा हो जाऊं जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ प्यार करता है और जिसके साथ अल्लाह और उसके रसूल प्यार करते हैं। ईमान की इतनी बड़ी गवाही, फजीलत मकसूद नहीं, ए अल्लाह मेरा ईमान वहां तक पहुंच जाए। हर सहाबी रसूल के दिल में तड़प है। सुबह फजर की नमाज हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चेहरा अनवर सहाबाए किराम की तरफ फरमाया और पहला सवाल किया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, हजरत अली कहाँ है? ए अल्लाह के रसूल, उनकी आंखों में दर्द है, आज वो नहीं आ सके। फरमाया जाओ बुला के लेके आओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। ए अली,
आपने किला खैबर की मुसलमानों की कमान संभालनी है, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप बड़े हैं फौज के। ए अल्लाह के रसूल किसी और को बना दीजिए, मेरी आंखों में दर्द है। ए अली परेशान ना हो, अपना लुआब मुबारक, वो लुआब मुबारक जिस लुआब के अंदर शिफा है, वो लुआब मुबारक जिस लुआब के अंदर बरकत है। एक मसला समझ लीजिए, अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ शिफा रखी है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लुआब में रखी है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े औलिया अल्लाह है, लेकिन जो खासियत और सिफ्त अल्लाह ने अपने हबीब को दी है वो किसी और की नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन, क्या अल्लाह के नबी के अलावा हम हजरत अबू बकर को कह सकते हैं रहमतुल लिल आलमीन? नहीं। अल्लाह के नबी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दथिर इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा। ऐसे ही अल्लाह ने जो खासियत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी है, दुनिया के किसी और वली के अंदर वो खासियतें नहीं हो सकती। नेक हो सकता है वली, बहुत करामत वाले, लेकिन जो खासियत जो सिफ्त अल्लाह के नबी के साथ खास है, इसी वजह से हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इताअत के लायक कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक हजरत अली की आंखों मुबारक में लगाया। हजरत अली फरमाते हैं उसके बाद मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी आंखों को कुछ हुआ ही नहीं है, और सारी जिंदगी हजरत अली की आंखों को कुछ भी नहीं हुआ। हम किसी को दम करते वक्त सूरतुल फातिहा पढ़ के फूंक मार सकते हैं, अपना लुआब उसमें नहीं डाल सकते। क्यों? हमारे लुआब के अंदर शिफा है ही नहीं, बीमारी है। सहाबाए किराम तो अल्लाह के नबी का लुआब नीचे नहीं करने देते थे। अल्लाह अकबर। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने तड़प के एक जुमला कहा, काश वो दिन लौट आए और हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने मुबारक को बतौर खुशबू यूज करते। उम्मे सुलैम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर जाते थे, अल्लाह के नबी की बदन मुबारक से जो पसीना निकलता, उम्मे सुलैम के पास एक कपड़ा था, उस कपड़े को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले नीचे बिछाती, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस पसीने को निचोड़ के डब्बी में रख लेती और बतौर खुशबू के यूज होता वो पसीना। बहरहाल ये और मौजू है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जिनके साथ अल्लाह और उसका रसूल भी प्यार करता है, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल के साथ प्यार करते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज हम परेशान होते हैं, कर्जा बहुत ज्यादा है। एक नुस्खा मुझे और आपको हजरत अली ने दिया है, वो सुनते जाएं। एक मर्तबा पता क्या हुआ, हजरत अली सवारी पर सवार होने लगे, मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया, तो उनके जो साथ थे साथी फरमाया, हजरत अली मुस्कुराए क्यों हैं? फरमाया, इसी जगह पर सवारी पर सवार होते हुए जिस तरह आप मेरे साथ हैं मोहम्मद, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। सहाबाए किराम वो हैं जो अल्लाह के नबी के तबस्सुम को भी नहीं भूले, और मैं और आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी सुन्नतों को अपनी ख्वाहिशात के लिए छोड़ देते हैं। हजरत अली मुस्कुराए। ए अली क्यों मुस्कुराए? फरमाया, मैं इस वजह से मुस्कुराया क्योंकि इसी जगह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्कुराए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझ पर कर्जा बहुत ज्यादा है, कोई दुआ कर दें, अल्लाह ताला मेरा कर्जा दूर फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन आपको एक दुआ सिखाते हैं, ए अली ये दुआ पढ़ लें, जितना कर्जा भी हो सारा का सारा उतर जाएगा। आज ये दुआ सीख के जाएं। ए अली पढ़ो, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिक व अगनिनी बिफदलिका अम्मन सिवाक। ए अल्लाह
मेरे लिए हलाल माल को काफी कर दे और मुझे दुनिया वालों की नजरों से गनी कर दे। हजरत अली फरमाते हैं मैंने ये दुआ पढ़ी, अल्लाह ने मुझ पर जितना कर्ज था सारा का सारा खत्म कर दिया। जंगे सिफ़ीन का मौका है, उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक हदीस बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम बुखारी ने साथ सलामुल्लाहि अलैहा भी लिखा है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत फातिमा मदीना के अंदर गुलाम आए। बेटी अपने बाप के पास आई, बाबा मेरे पास कोई गुलाम नहीं, सारे घर के काम मैं करती हूँ। और मेरे भाइयों, हजरत फातिमा की सीरत को अपनाना है। मेरी माएँ बहनें सुने, फातिमा वो हैं जो सारे के सारे घर के काम खुद किया करती थी। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपकी बेटी, सारे मदीने वाले गुलाम लेके जा रहे हैं, आपके जिगर का टुकड़ा हूं, एक गुलाम चाहिए। ए फातिमा, जब मदीने के सारे गरीबों के अंदर गुलाम तकसीम हो जाएंगे, एक ही गरीब नहीं रहेगा, उसके बाद फातिमा मेरा और आपका नंबर आएगा। ये होता है इमाम, ये होता है लीडर, ये होता है कायद, ये होता है पीर, कि पहले दूसरों का सोचना है फिर अपने बारे में सोचना है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। आज मेरे और आपके घर में बेटी अपनी जुबान से एक हरफ निकाले, हम तन मन और धन कुर्बान कर देते हैं, बेटी का जुमला पूरा करते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बेटियों की तरबियत की है, अपनी बेटी की भी तरबियत की है। बेटा, मैं सिर्फ आपका बाबा नहीं बल्कि मैं इमामुल अंबिया भी हूँ। मैं आपका बाबा नहीं, मैं इन मदीने वालों का कायद भी हूँ। पहले मुझे इनका ख्याल करना है, फिर आपका ख्याल करना है। जाएं, घर चली जाएं। हजरत फातिमा घर में आ गई। अब बाप है, बर्दाश्त नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजलिस खत्म करके घर में तशरीफ लाए। ए फातिमा, मैं आना चाहता हूँ, अब्बा जान तशरीफ लाएं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बैठ गए। मेरा बेटा, मेरा दिल करता है कि मैं आपको गुलाम लेके दूं, क्यों ना मैं आपको ऐसी चीज सिखलाऊं। पढ़ना आपका काम है, सारे दिन की थकावट दूर कर देना रब्बे जुल जलाल का काम है। ए फातिमा, ए मेरा बेटा, जब शाम हो जाए ना तो ये तस्बीह पढ़ लिया करो। और मेरे भाइयों, जिसको हम तस्बीह फातिमा कहते हैं, फातिमा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हारे सारे दिन की थकावटें दूर फरमा देगा। हजरत अली ने ये रिवायत बयान की तो एक सवाल करने वाला कहता है कि ए अली, आपने ये सारी जिंदगी पढ़ी है? हजरत अली ने फरमाया, मेरी जितनी उम्र गुजर गई है, जिस वक़्त से मुझे ये हदीस पता चली है, मैंने एक दिन भी इसको नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, आज हम भी इंशाल्लाह इरादा करते हैं कि इंशाल्लाह रोजाना हमने ये तस्बीह रात को पढ़ के सोना है। क्यों? अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को सिखाई। हजरत अली ने फरमाया, एक दिन भी आज तक मैंने इस तस्बीह को नहीं छोड़ा। ये है मेरे भाइयों हजरत अली, जिनकी शहादत अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाई थी। जंगे उहद में पहाड़ जब जबले उहद पे मौजूद हैं, जो भाई मदीना में गए हैं, अल्लाह ताला बार बार लेके जाए। मदीना के बिल्कुल मस्जिद नबी के मशरिक साइड पे ये जबले उहद मौजूद है। अल्लाह के नबी हैं और सहाबा किराम में से हजरत अबू बकर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, हजरत अली हैं, और सैर कर रहे हैं। अचानक उहद पहाड़ पे ज़लज़ला आया। अल्लाह के नबी ने अपना पाँव मुबारक फरमाया और कहा, उसबुत या अहद, रुक जाओ, आपके ऊपर एक सिद्दीक है और बाकी सब शहीद हैं। अल्लाह के नबी ने जिस तरह दीगर सहाबा इकराम की शहादत की पेशंगोई फरमाई, उसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की भी पेशंगोई अल्लाह के नबी ने फरमाई। हजरत अली के और क्या कारनामे, किरदार, आपके फैसले। एक वाक़या बयान करता हूँ, फिर नमाज खड़ी करते हैं इंशाअल्लाह।
हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। एक बंदा जो अपनी बीवी को छोड़ करके चला गया मैदान जिहाद के अंदर, 2 साल के बाद आया तो उसने देखा उसकी बीवी उम्मीद से है। केस हजरत उमर के पास आ गया कि ये तो हो ही नहीं सकता कि 2 साल का अरसा मैं इससे दूर रहा हूं और मेरी बीवी उम्मीद से है। फैसला जारी होने लगा तो किसी ने कहा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मशवरा करो। हजरत अली ने फरमाया कि अभी जब विलादत होगी, डिलीवरी होगी, बच्चा पैदा होगा, उसके बाद हम फैसला करेंगे। बच्चा पैदा हुआ तो अल्लाह की कुदरत देखिए कि बच्चे की बिल्कुल शक्ल अपने बाप के साथ मिलती है और बच्चे के दूध के दांत अपनी मां के पेट में ही निकल आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लौला अली लहलक उमर, अगर आज अली ना होते तो हजरत उमर के हाथ से एक नाहक कत्ल हो जाता। यानी कि ये बच्चा अपनी वालिदा के पेट में 2 साल रहा और बिल्कुल हलाल का फहम व फरासत। मेरे भाइयों, अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा सब ने चैप्टर कायम किया मनाक़िब अली। अपने घर में कोई एक छोटी सी हदीस की किताब शुरू करें, जैसे हम खबरें देखते हैं, दूसरी चीज़ें देखते हैं, इन सहाबा किराम के तज़किरे भी पढ़ाएं। बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का उठना बैठना दीन इस्लाम के मुताबिक फरमाए। एक 2 ऐलान है मेरे भाइयों। क़ारी अम्मार साहब जो आपके पास इस मरकज़ में होते हैं, यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं, वो उन्होंने माशाल्लाह कुरान मजीद सुनाया और इतवार वाले दिन उनकी कुरान मजीद की तकमील है, 27वां रोज़ा और 28वीं रात। तो कुरान मजीद की तकमील पे हमें ज़रूर आना चाहिए। सहाबा किराम में से बाद आथार ऐसे मिलते हैं कि जिसमें आजकल तो बाज़ लोगों ने तरावी को ही कह दिया कि है ही नहीं। तरावी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है जमात के साथ पढ़ना, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर आगे चौथे दिन इस वजह से नहीं पढ़ी थी कि फ़र्ज़ ना हो जाए। हज़रत उमर ने बाकायदा इसको पूरा महीना जारी किया और 2 कारी मुकर्रर किए थे जो सहाबा किराम को पूरा महीना रमज़ान में कुरान सुनाते थे। और तीसरी बात, गिनती के चंद दिन रह गए मेरे भाइयों, अभी भी कोशिश करें, इज्तिहाद करें, जोहद करें, मस्जिद में आएँ, कुरान मजीद सुनें, तरावी नमाज अदा करें। अभी भी हमारे पास ताक़रातें बाकी हैं। ताक़रात, अल्लाह के नबी ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जो आदमी इस ताक़रात को पा लेता है उसने इस तरह किया कि जिस तरह 1000 महीने से ज़्यादा इबादत की। कोई भी इबादत, सदका, खैरात, अस्सलाम, दुआ, कुरान मजीद, कोई भी इबादत इस ताक़रात में 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। और अभी ये कितनी ताक़रातें हमारे पास पड़ी हैं? अभी हमारे पास 27वीं की रात मौजूद है और 29वीं की रात मौजूद है। बाकी सब रातों में भी इबादत करें, लेकिन इन ताक़रातों को ख़ास कर ख़ुद भी जागें, अपने घर वालों को भी जगाएं। तो इंशाअल्लाह 28वीं रात को, 28वें रोज़े को, या 27वां रोज़ा और 28वीं रात इतवार वाला दिन इस मरकज़ में तकमील होगी। इस तो सब अहबाब शिरकत फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह दुआ भी होगी। अल्लाह ताला सबका आना मिल बैठना कबूल फ़रमाए।